चांद की जादुई परी की कहानी। किसी गांव में चंदा नाम की एक लड़की रहती थी। चंदा अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और वो भी अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। चंदा पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। चंदा को चांद सितारों के बारे में बातें करना और सुनना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपनी माँ से चांद की परियों की कहानी सुनने की जिद किया करती और खुद भी चांद पर जाने की बातें किया करती। एक दिन ऐसे ही अपने कमरे की खिड़की से वो चांद को देखने में खूब मगन थी कि उसे अपनी माँ की आवाज ही सुनाई नहीं दी। तभी उसकी माँ राजेश्वरी चीखते हुए कमरे में आ जाती है। अरे चंदा, क्या हो गया है तुझे? आवाजें दे रही हूँ मैं कब से, सुन क्यों नहीं रही? हाँ माँ, मैं तो बस वो चांद को देख रही थी। देखो ना माँ, आज 14वीं है। चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। काश मैं चांद पर जा पाती और चांद की परियों से मिल पाती। अरे बेटा, ये परियां वरियां सिर्फ कहानियों में होती हैं, असल में नहीं होती। जल्दी से खाना खा लो आकर, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। उसके बाद तुम्हें चांद की जादुई परी की कहानी सुनाऊंगी। अच्छा माँ, सच में चांद की जादुई परी की कहानी? ओ ये! और जल्दी से खुश होकर चंदा खाना खाने चली जाती है और खाना खाकर दौड़ती हुई माँ के पास आती है और लेट जाती है। माँ, सुनाओ ना मुझे वो जादुई परी की कहानी जो चांद पर रहती है। बेटा, ये कहानी मुझे तेरी नानी ने सुनाई थी कि चांद पर एक जादुई परी रहती है। वो चांद की हिफाजत करती है और वहीं पर उसका घर है। बस, बाकी कहानी कल सुनाऊंगी, अब बहुत देर हो गई है, सो जा तू। काश मैं भी जा सकती चांद पर और चांद की परी से मिल सकती। इतना सोचते सोचते चंदा की आंखें बंद हो जाती हैं और वो सो जाती है। उसके बाद वो अपने ख्वाब में खुद को एक घने से जंगल में पाती है और वहां पर अकेले रोने लगती है। तभी वहां एक बुढ़िया आ जाती है। कौन है आप? मुझे कहाँ लेकर आ गई है? मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरे घर छोड़कर आए, आप कौन है? अरे बेटा चंदा, तुम ही तो कहती थी तुम्हें चांद की परी से मिलने जाना है। अब तुम रो क्यों रही हो? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? और मैंने आपसे कब कहा? मैं तो चांद से बातें कर रही थी। तो बेटा, मुझे चांद की परी ने ही भेजा है तुम्हें लेने के लिए। अब तुम चांद की परी से मिलने जा सकती हो चांद के ऊपर। ये सुनकर एकदम से चंदा का रोना गायब हो जाता है। सच में मैं चांद की परी से मिल सकती हूँ? हाँ बेटा, मिल सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान में पास होना होगा। कैसा इम्तिहान है? आप मुझे बताइए, मैं वो पूरा करूंगी अम्मा। बेटा, वो सामने रास्ते से सीधी चली जाओ, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। और चंदा खुशी खुशी बुढ़िया के बताए रास्ते पर चलने लगती है। थोड़ी दूर जाकर वो देखती है बहुत सारे सांप उसकी तरफ आ रहे हैं। वो पहले तो बहुत डर जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि चांद पर पहुंचने के लिए एक यही रास्ता है। लेकिन वो कैसे पहुंचेगी? तभी उसकी नजर साइड में रखी एक तलवार और कुछ डंडों पर पड़ती है। मैं चांद पर सिर्फ इसी सूरत में पहुंच सकती हूँ, अगर मैं इन सांपों को मार दूं। लेकिन मैं इन बेजुबान जानवरों को तकलीफ नहीं देना चाहती, तो मेरा सपना ये पूरा नहीं होगा। ये सोचकर वो वहां से वापस मुड़ जाती है। तभी वो बुढ़िया वहां आ जाती है। अम्मा, आप आ गई। अम्मा, मुझे माफ कर दें, मैं इम्तिहान में पास नहीं हो पाई। बेटा, कौन कह रहा है कि तुम पास नहीं हो पाई? तुम पास हो गई हो। ये सांप मैंने ही भेजे थे तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए। क्या तुम अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए इन बेजुबानों को मारती हो या नहीं? और तुम पास हो गई। ना तो तुमने तलवार उठाई और ना ही डंडा। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा चंदा को जादुई झाड़ू देती है और उसे चांद पर भेज देती है। चंदा बहुत खुश होती है। चांद पर पहुंचकर वो नाचने लगती है। तभी दोबारा से वहां वही बुढ़िया आ जाती है। अम्मा, आप आ गए।
चांद की परी कहाँ है? परी को बुलाइए, मुझे परी से मिलना है। उसी वक्त वो बुढ़िया एक बहुत ही खूबसूरत परी के रूप में आ जाती है। अरे अम्मा, आप? हाँ हाँ चंदा, ये मैं हूँ। बूढ़ी अम्मा के रूप में मैं ही थी। मैं हूँ चांद की जादुई परी, और मैं ही तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए परी जी, मैं बस यहाँ चांद पर आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे अपने घर वापस नहीं जाना। अरे नहीं नहीं चंदा, यहाँ पर मैं अकेले रहती हूँ, और परिवार के साथ रहने की खुशी तुम यहाँ पर रहकर नहीं देख सकोगी। तुम्हें अपने घर जाना होगा। इतना कहकर वो अपनी जादुई छड़ी से तेज रोशनी चंदा की आंखों में डालती है, और एकदम से चंदा की सोए हुए आंख खुल जाती है। जब वो नींद से उठती है तो अपने आप को अपने कमरे में देखती है। वो बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान होती है वो अपने कमरे में वो जादुई झाड़ू देखकर, जिस पर बैठकर वो चांद पर गई थी। वो समझ जाती है कि वो सब एक सपना नहीं था, वो सच में चांद पर चांद की जादुई परी से मिलकर आई है। वो अपने उस झाड़ू को अलमारी में संभाल देती है, और उसके बाद जब भी उसका दिल चाहता वो उस पर बैठकर परी से मिलने चली जाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम सच्ची नीयत से, दिल से किसी काम को करने का फैसला कर लें तो कोई भी चीज उसमें रुकावट नहीं बन सकती। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।